हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं मास्टर राकेश। मेरे इस चैनल एजुकेशन ज्ञान मास्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले एवं घंटी वाला बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज हम भूगोल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य देखो, यहाँ पे हमारी भूगोल मतलब हमारा जो ग्लोब होता है उसमें अक्षांशों की जो संख्या है वो 180 होती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 180। हमारी पृथ्वी में 180 अक्षांश है एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है। अब आगे हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात किस प्रकार से आते हैं और प्रति चक्रवात किस प्रकार से आते हैं? तो केंद्र में निम्न दाब होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में जो है चक्रवात घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवात घूमते हैं। और प्रति चक्रवात उच्च दाब वाले केंद्र में जब उच्च दाब हो जाता है तब आते हैं और घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। मतलब इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है, दोनों के अंदर ही। चक्रवात इधर उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेंगे, जबकि प्रति चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे और प्रति चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो इनमें दोनों में अपोजिट रिलेशन है। आगे चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और अमावस्या को होता है। आगे हिमालय चार भाग है हिमालय के। एक तो वृहत हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक श्रेणी और चौथा है ट्रांस हिमालय। वृहत हिमालय को हम महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं और ये सिंधु जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत से पूर्व ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अगली नेक्स्ट लघु हिमालय, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये झेलम व व्यास नदियों के मध्य फैला हुआ है लघु हिमालय। इसे पीर पंजाल व ननिहाल बनिहाल या कश्मीर घाटी भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय कहते हैं और लघु तथा बाह्य हिमालय तथा मध्य हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ पे दून और द्वार पाए जाते हैं। अगला चौथा है ट्रांस हिमालय को पर कैलाश पर्वत व लद्दाख श्रेणी के मध्य हैं और यहाँ पर अधिकांश ये तिब्बत में है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे हम। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय और तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के मध्य हैं, जबकि कुमाऊं हिमालय सतलज व काली नदियों के मध्य हैं। काली नदी को शारदा नदी कहते हैं। अगला है तीसरा नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के मध्य हैं और चौथा असम हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य हैं। इधर पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान को देखेंगे। अब हम भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इधर पश्चिमी तटीय मैदान, इधर वाले मैदान को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो कोंकण तट, दूसरा मालाबार तट और तीसरा है कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट तो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है और मालाबार तट गोवा से लेकर स्टेट कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये वाला। आगे इधर पूर्वी तटीय मैदान में देखो, पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना गया है। कोरोमंडल तट कृष्णा व कावेरी नदियों के मध्य है, जबकि उत्तरी सरकार तट कृष्णा व महानदी के मध्य है। आगे नेक्स्ट है यूनेस्को में शामिल जीव मंडल नीचे। मतलब इस वीडियो के अंतर्गत पूरा भूगोल का निचोड़ दिया हुआ है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको भूगोल का निचोड़ पता लग सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आगे यूनेस्को में शामिल जीव मंडल नीचे। तो यूनेस्को में
9 जीव मंडल नीचे शामिल किए गए हैं। पहला है नीलगिरी, ये भारत का पहला जीव मंडल नीचे है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और इसे साइलेंट वैली, और ये तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में फैला हुआ है। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी की स्थापना 1988 में की गई थी, और इसे शीतोष्ण कटिबंध बन पाए हैं। अगला है तीसरा सुंदरवन, सुंदरवन यहाँ पे मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला है चौथा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जीव मंडल नीचे की स्थापना 1989 में की गई थी, और ये भारत के पूर्वी तट और समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। आगे है नोकरेक, नोकरेक जीव मंडल नीचे की स्थापना 1988 में, और ये मेघालय में है। अगला है छठा पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की स्थापना 1999 में की गई थी, और ये मध्य प्रदेश में है। सातवां है सिमलीपाल, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और ये है उड़ीसा में। आठवां है अचानकमार, ये अमरकंटक में है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और नौवां है निकोबार, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 को हुई थी। कब हुई थी? 1973 को। और पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना है। कौन सी है? जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना, जो उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना नागार्जुन बाघ परियोजना आंध्र प्रदेश में है, और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान में है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य देखो, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा असम राज्य में पाया जाता है। बाघों का घर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई शेर गिर गुजरात में पाए जाते हैं, और हाथियों के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर कर्नाटक में है। जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध इंद्रावती छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे पाए जाते हैं। और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी व नदी घाटी परियोजना नर्मदा परियोजना है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हीराकुंड बांध। आगे हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर इस वीडियो में भूगोल का पूरा निचोड़ दे रखा है। इंडियन जीके का जो भूगोल का है वो निचोड़ है इसमें। देखो उद्योग, पहली औद्योगिक नीति 2 अप्रैल 1948 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 2 अप्रैल 1948 को। भारत में औद्योगिक विकास 1854 के बाद शुरू हो गए थे, और भारत में पहली सूती कारखाना है वो मुंबई में 1854 में लगाया गया था, और पहला सूती कारखाना 1854 मुंबई में डाबर जी नानाजी के द्वारा स्थापित किया गया था। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता में लगाई गई थी, रिसरा में। अगला पहला लौह इस्पात कारखाना बंगाल में लगाया गया था, आयरन वर्क्स लिमिटेड कुल्टी में 1874 में लगाया गया था, और वास्तविक रूप से जमशेदपुर में झारखंड में लगाया गया था। पहली कागज़ मिल 1870 में कोलकाता में लगाई गई थी, और ये सर्कुलर रोड के तहत लगाई गई थी। सूती वस्त्र की राजधानी और कपास नगरी मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और यहाँ की तांत की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की तांत की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, और ये कोयला के लिए स्थापित की गई थी। यहाँ पे झरिया और बोकारो से कोयला आता है। आगे दूसरी कंपनी है इसको कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई थी, और इसकी स्थापना 1918 में की गई थी, और इसके 3 संयंत्र है, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। चौथी परियोजना है भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र UISL, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, और इसे विश्व सवरैया लौह इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है, और ये कर्नाटक में है। चौथा है भिलाई परियोजना, ये भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में की गई थी छत्तीसगढ़ में, और यह रूस के सहयोग से 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। पांचवा है राउरकेला उड़ीसा, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था राउरकेला में।
छठा है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला है सातवां बोकारो। बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया था और 1964 में बोकारो की स्थापना हुई थी और यह सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला है सलेम। सलेम तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और अगला है विजयनगर, ये कर्नाटक में है। 10वां विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, देखो बच्चों कितने शानदार महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं आपको भूगोल के। भारत की पहली तेल शोधनशाला डिगबोई में 1901 में स्थापित की गई थी और सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर गुजरात में है और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, गुजरात में ही है। पहला तेल कुआं डिगबोई असम में खोदा गया था और सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य असम ही है। सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, जबकि सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक जो राज्य है वो असम है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक खान रानीगंज पश्चिम बंगाल है और लिग्नाइट कोयला उत्पादन राज्य तमिलनाडु और राजस्थान है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग NW नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है ये, और ये गंगा, भागीरथी और हुगली तट तक जाता है। ये संभावित प्रश्न है जो अधिकतर पूछा जाता है। और नेशनल वाटरवे 2 ये सादिया से डुबरी जल तक जाता है। इसका नाम है सादिया से डुबरी जल डमरू मध्य। ये ब्रह्मपुत्र तट तक जाता है। ये रीट 2018 में भी पूछा गया ये प्रश्न। अगला, भारत का सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे 27 है, जो नवीनतम हाईवे बनाए गए उनमें 27 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और पश्चिम से पूर्व तट पोरबंदर गुजरात, सिलचर असम तक फैला हुआ है। और NH44 नेशनल हाईवे 44 उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक ये जाता है NH44। सबसे छोटा नेशनल हाईवे नवीनतम में 327 भी है, ये पश्चिम बंगाल में है और ये 1.2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और देखो हमारे जो सड़क परियोजना है उनमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनी है, वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नेशनल कॉरिडोर को जोड़ने वाली ये परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यहाँ पे देखो आप, दिल्ली से मुंबई तक NH48 और मुंबई से चेन्नई तक NH48 है। उसके बाद चेन्नई से कोलकाता NH16 और दिल्ली से कोलकाता NH19, जो पहले 2 था वह 19 हो गया है। इस प्रकार से संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूरे भारत को जोड़ने वाली परियोजना है। अगला हम बैंकिंग प्रणाली के जो प्रश्न है वह उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई थी और LIC एक राष्ट्रीयकृत कंपनी है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और SBI इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक 1921 में हुई थी। 1955 में SBI इसका नाम कर दिया गया था और 1956 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोला गया था। और राजस्थान राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1805 में भिनाई अजमेर में की गई थी। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। और उपभोक्ता आंदोलन 1860 के दशक में चालू हुए थे। जिला उपभोक्ता 20 लोगों तक हैं और राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ लोगों तक काम करता है और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक के लिए काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर ले और घंटे वाला बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।